उज्जैन रेप केस लेटेस्ट न्यूज अपडेट। 12 साल की बच्ची से दरिंदगी करने के आरोपी भरत सोनी के मकान पर चला बुलडोजर। निगम ने मकान किया ध्वस्त, लेकिन इस बीच आरोपी भरत सोनी के भाई के साथ घट गई बुरी घटना। उसकी मां का भी हुआ बुरा हाल। चलिए जानते हैं सभी खबरें हिंदुस्तान तक के साथ, आप शेयर जरूर करना। उज्जैन रेप केस लेटेस्ट न्यूज अपडेट। 12 साल की बच्ची से दरिंदगी करने के आरोपी भरत सोनी के मकान पर चला बुलडोजर। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म कांड के मामले में मुख्य आरोपी भरत सोनी के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। आरोपी ने उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ कई सालों से रहता था। बता दें कि अवैध मकान में आरोपी द्वारा मंदिर भी बनाया गया था। बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी के टीन से बने मकान पर कार्रवाई करते हुए उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। नगर निगम की टीम द्वारा मकान को गिराकर अवैध कब्जे को खाली कराया गया है। आरोपी भरत सोनी सरकारी जमीन पर मकान बनाकर कई सालों से यहां रहता था, जिस पर बच्ची से दरिंदगी करने के बाद पुलिस द्वारा उसकी अवैध संपत्ति का पता लगाया गया और आरोपी का मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ और उसे बिना कपड़ों में छोड़ा गया। वो उज्जैन का दांडी आश्रम का एरिया है। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें बच्ची दुष्कर्म के बाद अर्धनग्न हालात में घूम रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी भरत सोनी की मां ने मीडिया को बताया कि बेटे ने जो भी किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मकान तोड़ने की कार्रवाई से हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हम रोज खाने रोज कमाने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि हम कोई मकान ले सके। अगर नगर निगम यह मकान तोड़ भी देता है तो हम यहीं रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सतना से शिप्रा एक्सप्रेस में सवार होकर स्कूल में पढ़ने वाली मानसिक रूप से कमजोर बच्ची उज्जैन आ गई थी। 25 सितंबर को बच्ची रेलवे स्टेशन पर उतरी। ड्राइवर भरत सोनी ने बच्ची को अकेला देख अपने ऑटो में बिठा लिया। इसके बाद जीवन खेड़ी इलाके में ले जाकर बालिका से दुष्कर्म किया था। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद दुष्कर्म कांड के आरोपी के पिता ने कहा था कि अगर बेटा सच में आरोपी है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए था, सीधे गोली मार देनी चाहिए थी। बेटे की जगह मुझसे ऐसा गुनाह होता तो आत्महत्या कर लेता, पुलिस के हाथ भी नहीं आता। आरोपी भरत सोनी के पिता राजू सोनी ने कहा, ऐसा गुनाह जो भी करता है उसे जीने का अधिकार नहीं है। बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बारे में मुझे पता था। मैंने अपने बेटे से इस बारे में चर्चा की थी कि उज्जैन शहर में एक बच्ची के साथ गलत हुआ है। इसके बावजूद भरत सोनी कुछ नहीं बोला। वह रोजाना की तरह खाना पीना नहाना सोना करता रहा। उसने किसी को कुछ शक तक नहीं होने दिया। पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश। वहीं महाकाल थाना के प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि जब आरोपी भरत सोनी को घटना स्थल ले जाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया और आरोपी को पकड़ लिया। टीआई ने बताया कि यह घटना शहर के जीवन खेड़ी इलाके के पास हुई थी और झड़प में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। उधर इलाके में घायल हालात में मिली बच्ची का इंदौर के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दुष्कर्मी के कब्जे पर चली प्रशासन की जेसीबी। 25 सितंबर की सुबह सतना की नाबालिग के साथ उज्जैन में ऑटो ड्राइवर भरत सोनी द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा उसके नानाखेड़ा रोड स्थित अवैध कब्जे को तोड़ दिया गया है। इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम दोपहर को सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने पहुंची थी, जहां उनके पहुंचने के साथ ही दुष्कर्मी भरत सोनी के परिवार ने अपना सामान तो घर के बाहर निकाल लिया, लेकिन सरकारी जमीन पर किए गए इस कब्जे को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। नानाखेड़ा क्षेत्र के महाकाल वाणिज्य केंद्र में स्थित महाकाल मनकामेश्वर मंदिर, मां दुर्गा बाल हनुमान मंदिर पर जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो यहाँ 7 पुजारियों ने लगी प्रतिमाएं हटाने के पहले इनका पूजन अर्चन करने की बात कही। सीएसपी दीपिका शिंदे जब इस बात पर राजी हो गई तो पंडितों द्वारा
विधि विधान से इन मूर्तियों का पूजन अर्चन कर इन्हें हटाया गया और पुलिस के वाहनों के माध्यम से ही इन मूर्तियों को अन्य स्थान पर ले जाया गया। मकान से मूर्तियां हटते ही नगर निगम की जेसीबी चली और उन्होंने तुरंत टीन शेड के इस अतिक्रमण को देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। बताया जाता है कि दुष्कर्म के आरोपी भरत सोनी का परिवार लगभग 20 वर्षों से इसी मकान में कब्जा कर रहता था। नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के बाद जब आरोपी भरत सोनी की संपत्ति की जानकारी जुटाई तो पुलिस को इस मकान की जानकारी लगी थी, जिसके बाद इस मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। याद रहे कि इस मामले में आरोपी भरत अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। छोटे बच्चे हो गए बेघर। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से दुष्कर्म के आरोपी भरत सोनी के मकान पर जेसीबी चल चुकी है। पूरा मकान टूट चुका है, लेकिन मकान टूटने से सबसे ज्यादा परेशानी भरत सोनी के भाई प्रकाश सोनी के बच्चों को हो रही है, जिन्हें तो इस बात का भी पता नहीं है कि उनके आशियाने अब उजड़ चुके हैं। यह बच्चे आज कार्रवाई के दौरान भी खिलौनों से खेलते हुए दिखाई दिए थे। इसमें हैरानी की बात यह है कि अतिक्रमण के मकान में भी था विद्युत मंडल का मीटर। भरत सोनी के परिवार ने इस सरकारी जमीन पर लगभग 20 साल से कब्जा कर रखा था। देखने वाली बात तो यह है कि इस कब्जे के मकान पर विद्युत मंडल ने एक मीटर भी जारी कर रखा था। इस मामले पर अभी तक इतने ही अपडेट है। इतनी बड़ी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इस तरह की नई देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।